जय श्री राम जी की। आज मैं आप सबके सामने श्री रामचरितमानस की वह सीख लाई हूँ जो आपकी सोच बदल दे, पूरा जीवन बदल दे। एक सही सीख व्यक्ति को रंक से राजा बना देती है। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए पूरे वीडियो में। देखिए, श्री रामचरितमानस की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपने परिवार वालों से हमको कुछ किसी प्रकार की आशा नहीं करनी है, किसी तरह के सहारे की। उन सब का सहारा हमको बन जाना है, हम ही सबके सहारे बने रहें। अब इस सब के लिए करना क्या होता है, हम सबको हमारे मन में देने का भाव हो। अभी जब इस बात पर चर्चा आती है देने की, तो हम सबके पास एक ही जवाब होता है कि मेरे पास तो अपने भर का भी नहीं है, हम और किसी की सहायता कैसे करें, या हम अपना दे देंगे अपने परिवार वालों को तो हमारे पास क्या बचेगा। अब यही तो सबसे बड़ी सीख है जो रामचरितमानस से हम सबको जाननी है। देखिए, जहाँ देने की बात आती है तो भौतिक चीजें मत दीजिए, 10 रुपए की चीज उनको मत दीजिए, लेकिन जिसका अच्छे भंडार आपके मन में है वो तो उनको दे दीजिए। अर्थात भरपूर प्रेम, सम्मान, आशीर्वाद। ये तो आपके पास ऐसा नहीं है कि है नहीं, या आप इसको किसी को दे देंगे तो समाप्त हो जाएगा। और वह भी अक्सर, भाई मैं तो हमेशा इस बात की चर्चा ही सबसे करती रहती हूँ और मेरे शोध का विषय भी यही है, पारिवारिक सुख शांति। तो जब भी परिवार में ऐसी बातें करती हूँ तो सब लोगों का एक ही जवाब होता है कि वे तो कुछ मानते ही नहीं, हमसे बात ही नहीं करते हैं। आपको उनके सामने जाकर के बात नहीं करनी है, उनसे आप बिना बोले भी उनको बहुत कुछ दे सकते हैं। मानसिक रूप से आपको उनसे बात करने की तो जरूरत ही नहीं है, बस मन ही मन उनके गुणों को याद करिए, उनसे मिली हुई जीवन में सुविधाएं जो आपको मिली हुई हैं कभी उनको याद करिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको उनसे कुछ नहीं मिला है। साथ साथ रहने पर हम सबको बहुत कुछ मिलता भी है, लेकिन हम लोग याद नहीं रखते उसको। तमाम फूलों को छोड़ करके एक कांटे चुन लेते हैं, अर्थात बहुत सारी अच्छाइयों को छोड़ करके एक बुराई जो उसमें होती है उसी का ध्यान हम रखते हैं और बार बार फिर हम उसको दोष देते हैं। अब बड़ी मजे की बात है कि जब हम उसको दोष दे रहे हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि क्या वह मुझे सम्मान दे रहा होगा। नहीं, वह भी हम में ऐसे ही मेरी तरह बैठ करके कहीं हमारी भी शिकायत कर रहा होगा। अच्छा, इन शिकायतों से मिलता क्या है? नुकसान बहुत होता है, मिलता कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके हमारे मन में बस देने का भाव आ जाए, और यह देने का भाव भी कब आएगा? जब हम अपने परिवार के सदस्य को अपना, उससे व्यक्तिगत रिश्ता ना मान करके उसमें हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि ये तो वही श्री राम जी का रूप है जो मैं हूँ, हम और ये तो एक ही जैसे हैं। फिर इनसे क्या शिकायत? श्री राम जी के ही रूप में ये शायद कुछ हमको गलत करके हमारे साथ, हर गलती गलती ही नहीं होती है, हर गलती के पीछे भी बहुत अच्छी चीजें छुपी होती हैं। हमारी नजर किस बात पर है, हम उसको गलती मानते हैं या उस गलती के पीछे छुपी हुई अच्छाई को देख रहे हैं। ये सारे कुछ ऐसे भाव हैं जब हम अपने मन में लाते हैं, यानी सबके गुणों को याद करते हैं, सब में श्री राम जी का अनुभव करते हैं,
सबको हम देना शुरू कर देते हैं। प्रेम, सम्मान, विश्वास, दया। तो इससे क्या होता है कि हमारा भी मन बहुत शीतल हो जाता है, गरिमा से भर जाता है। गरिमामय हम अपने आप को महसूस करने लगते हैं। अरे देना, मांगने में सोचिए कितनी लज्जा आती है, कितनी कठिनाई होती है, और जब देने का भाव आ जाता है तो हम खुद ही भर जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो बस यही आदत अपनी बदलिए और श्री राम जी को का अनुभव करते हुए सबको देने के भाव मन में लाएं। यही वह भाव है जो हमको बनाता है रंक से राजा, पाने वाले से देने वाला बना देता है। और हमको क्या चाहिए? तो राम की कथा मात्र सुन लेना हमारे जीवन के लिए उतना लाभदायी नहीं है जितना उनके गुणों को अपनाना। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं, इन गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं, सबको भरपूर करते हैं, प्रेम, सम्मान सबको देते हैं, दया, करुणा सबके लिए अपने मन में भरते हैं। बस यही तो चाहिए, यही तो हम ढूंढ रहे हैं, और इसी को हमें सबको देना है। और जब हम देते हैं तो ये कई गुना बढ़ करके मेरे पास आता है। तो ये सरल रास्ता आप अवश्य अपनाइए। और यह वीडियो आपके मन को अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपनों के पास शेयर कर दीजिए, उनको भी इसका भरपूर लाभ मिले। जय श्री राम जी की।